जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और आज के शुभ दिन पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवद गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, और जहां से सच में भगवद गीता शुरू हो जाती है वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो यह वह श्लोक है जहां पे अर्जुन अपनी सभी दलीलें देने के बाद, पहले तो अर्जुन ज्ञान बांट रहा था और फिर फाइनली उसने कहा कि हे भगवान कृष्ण, अब मैं मेरे मन की कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मैं मेरे मन की कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं निश्चय नहीं ले पा रहा हूं, मन की दुर्बलता हो गई है मेरी। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं तुम्हें पूछता हूं हे भगवान, हे कृष्ण, कि तुम मुझे बताओ मेरे लिए धर्म क्या है। यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तुम ही निश्चित करके बताओ। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे सामने शरणागत हूं, मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, है ना। और यहां से आगे फिर भगवत गीता शुरू हो जाती है ना। फिर सांख्य योग भगवान सुनाते हैं ना। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा उसके बारे में कि सांख्य योग भगवत गीता का दूसरा अध्याय। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे अर्जुन हो चाहे आपका बच्चा हो, पेरेंटिंग यही से शुरू होगी। जब तक बच्चा सुनने को रेडी नहीं है, ज्ञान मत देना। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था और लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। पहला अध्याय खत्म हो गया, भगवान की वाणी सुनने को ही नहीं मिल रही थी। कभी संजय कह रहा है, कभी धृतराष्ट्र कर रहा है, कभी अर्जुन कह रहा है, भगवान कहाँ है। तो दूसरा अध्याय श्लोक 7, जब अर्जुन समर्पित हो गया, फिर भगवान ने आगे वाली जो भगवत गीता की एक एक बात है ना, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, ऐसा कहा गया है वहां पे। और उसके बाद भगवत गीता शुरू हुई है ना। उवाच मधुसूदन अशोचानन वशोचस्य नानुशोचन्ति पंडिता। तो फिर आगे वाला ज्ञान तो बहुत आया। तो हमें भी यही करना है। पेरेंटिंग का एक रूल याद रखे, बच्चे को तब तक ना समझाए जब तक वो सुनने के लिए रेडी ना हो। तो कुछ लोग पूछेंगे कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, हाउ मच शैल आई वेट, कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इंतजार पूरा का पूरा आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एफर्ट लेते हो बच्चे के रोल मॉडल बनने के लिए। जल्दी अगर आप रोल मॉडल बनोगे, ओके, ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे मान लो हमारे जब डिग्री कॉलेज में था मैं, तो हमने सर को पूछा हमारे कि हमें क्रिकेट खेलने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा खेलो, रोका किसने। फिर हमने कहा कॉलेज की तरफ से क्रिकेट खेलने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा खेलो, रोका किसने। तो बोला आ जाओ कल से। बोले आ जाओ। तो कब आना है, कितने बजे। तो बोले कॉलेज खत्म होने के बाद 20 मिनट का समय है, ग्राउंड पे पहुंच जाओ। हम पहुंचे, है ना। तो हमने सर को बोला सर हम तो पहुंच गए, अभी बताओ कहाँ पे क्या करना है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा उस कॉर्नर में जाओ, उस कॉर्नर में जाओ, वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहां जाओ, ओके, और वहां कुछ खेल दिखाओ। जब वहां के बच्चों के मुंह से मुझे तुम्हारा नाम सुनने में आएगा तब मैं तुम्हें इस पार्ट में लूंगा। जब तक तुम्हारी तारीफों के वो लोग फुल, तुम्हारे खेल की तारीफों के जब तक वो लोग फूल नहीं बांधते, मैं तुम्हें इधर एंट्री नहीं दे सकता। तो मैंने बोला कल ही बोल देते। इतनी मेहनत होती तो उससे तो अच्छा है हम गली क्रिकेट खेल लेते, कॉलेज का क्या है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं मेरे कॉलेज का विकेट कीपर बना टीम का। ओके, एंड काफी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस मेरे लिए। बट इम्पोर्टेंट बात यह है, हमें खुद की पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, सिद्ध करनी पड़ेगी। आचरण बहुत जरूरी है दोस्तों। भगवत गीता में लिखा है यद्यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तर जन, यद्यद आचरति श्रेष्ठस्य तत् तत् देवोत्तर जन। मतलब क्या है, जिस जिस प्रकार से श्रेष्ठ अपना आचरण करते हैं उसी प्रकार से सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं।
यत्स प्रमाण कौन्ते य अनुवर्तते सदा, यानी इसे उसी को प्रमाण मानकर सब लोग उसका उसे फॉलो करते हैं। तो पेरेंटिंग में ये रूल याद रखते हैं। और जिसे कहते हैं 4-5 मिनट तो इसी में चले गए गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा में। अब हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन क्या है? 5 पेरेंटिंग की स्टाइल, है ना? तो थोड़ा-सा मज़ा करेंगे, है ना? थोड़ी-सी पुरानी मूवीज़ को याद करेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो लेट मी सी, कैन यू सी द स्क्रीन? तो मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ और ये गिफ्ट है आपको एक सासू माँ मेरी तरफ से भेंट। गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दूसरी वाली टीचर सास आपको गिफ्ट। इसको देखना है और आप चूज करें आपको कौन सी सास चाहिए। यू कैन चूज 1 मैक्सिमम 2, एक ही चूज करो तो बहुत अच्छा है। और चैट बॉक्स में डाल दो आपको कौन सी वाली सासू माँ पसंद होगी। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ओके, तो सबसे पहले आई निरूपा राय। क्या बात है, क्या बात है। तो बधाई हो, ये इनकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। और कौन क्या बताएगा जरा देखते हैं हम, है ना? बाकी लोग शायद चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, है ना? जब तक 20-25 रिप्लाई नहीं आते आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं। ओके, तो रीमा लागू आ गई, निरूपा रॉय आ गई, रीना रॉय आ गई। ओहो, रीना रॉय, ओके। रीमा लागू आ गई, है ना? ओके, और देखते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। समय की कमी है, उसको सही तरीके से यूज करते हैं ना। तो शकीर जी ने कहा रीमा लागू। ओके, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। रीमा लागू, रीमा लागू, अभी वोटिंग बढ़ गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको एक रीजन लिखना है, वाई रीमा लागू। वाई रीमा लागू, एक रीजन लिखना है। चलो, इतने लोगों ने बोला ना वाई रीमा लागू, किसी और ने कुछ और भी कहा तो उनको भी बोलो कि वाई शी, है ना? कोई ये ना कह दे कि जब हम छोटे थे तो क्या कहते, वो रीना रॉय की मूवी देखते थे इसलिए अभी वो उसको सासू माँ के रूप में चाहिए, ऐसा मत लिखिए, है ना? मुझे मेरी सासू माँ ही पसंद है। क्या बात है, वो बधाई हो आपको, बट हाँ, मीठा बोल, ऐसा कुछ मुझे चाहिए। ओके, पंग, ओके, ठीक है, चलो बढ़िया। चेहरे पे स्माइल, ओके, बढ़िया। और बताइए। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप में से कुछ लोग रिप्लाई कर पा रहे हो। पोलाइट है, आहा, सासू और पोलाइट, क्या 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 कॉम्बिनेशन है ना। जियो जियो जियो, सेलिब्रेट करते हैं ना, है ना? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या बात है। यहाँ पे पार्टनरशिप की बात चल रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या बात है ना? अंडरस्टैंडिंग एंड सॉफ्ट स्पोकन, आ हा, एकदम आज तो पूरन पोली जैसा स्वाद मिलेगा जुआ को, है ना? ओके, तो बहुत बढ़िया। और किरण खेर, दबंग, आहा, दबंग और किरण खेर, क्या बात है, बढ़िया। तो अलग अलग यहाँ पे रोल है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसके कुछ रीजंस के पीछे जाते हैं, साइंस को जाते हैं। तो एक तरह की कि यहाँ मैंने 4 सासू माओं को लिया है। एक तो लिया है अरुणा ईरानी को, दूसरा लिया हमने किसी माता जी को, है ना? और ये किस कौन है, ये राखी है और शायद निरूपा राय भी है। और स्माइलिंग चेहरा लेते हुए रीमा लागू भी है। अब यहाँ पे कृपया नोट करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल पीपल। हमें नहीं पता वो सच में कैसे है, यू नो, किसे पता, कौन जाने। हम एक्टिंग की, ऑन स्क्रीन ये कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना। स्क्रीन पे जो कैरेक्टर है उनकी बात कर रहे हैं और उनमें से हम देखते हैं कि कौन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सीधे सीधे 4 प्रकार आ जाते हैं। पेरेंटिंग के स्टाइल के भी ऐसे ही होती है, 4 प्रकार की सासू माँ, 4 प्रकार के पेरेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, ये कंपैरिजन क्यों, कंपैरिजन क्यों, ध्यान से सुनिए। एक लड़की अपना घर छोड़ के, अपने घर के संस्कार, अपने घर की चाल रीत, अपने घर की ओनरशिप, सब कुछ वही छोड़ के आपके घर में आ जाती है ना? डे 1 क्या है, तो सिर्फ उम्मीद लेके, थोड़ा सा डर भी, थोड़ी सी एंजाइटी भी, यू नो, कभी कभी, है ना? और बहुत सारे सपने भी, है ना? आशाएं आशाएं आशाएं। और उस घर में एक बड़ी बुजुर्ग महिला होती है जिसे हम कहते हैं सासू माँ। उसके हाथ में बहुत कुछ होता है कि किस तरीके से वो इस बच्ची को गाइड करेगी, उसकी गुरु की भूमिका निभाएगी। और जो तरीका, जो मैनेजमेंट का तरीका वो अपनाती है, उस पर डिपेंड करता है आगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना, एरिया है जहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती दोस्तों हमें। इनफैक्ट मैं आपको बहुत ही
खुशी की बात बताना चाहूंगा, हमारी कोच है मिनल मैम, वह जिसे कहते हैं 7 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड 12 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा एक 17 पिलर्स दैट एवरी टीनेजर शुड नो, ऐसा एक कोर्स लेके आ रही है। तो कितने लोगों को लगता है रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन पे बच्चों को गाइडेंस मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है तो टाइप करें वाई, टाइप करें वाई। तब तक हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशनशिप का एजुकेशन न मिलने की वजह से, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो सासू माँ का रिलेशन हो, एजुकेशन ना मिलने की वजह से हम वही ऑप्शन चूज करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हाँ या ना? दुनिया की बेस्ट से बेस्ट माता वो भी कभी कभी रणचंडी बन जाती है ना, झाड़ू लेके या बेलन लेके पीछे पड़ जाती है ना। और कभी कभी तो कितनी भी बड़ी गलती हो यार, मेरा प्यारा बच्चा अब ये क्या है, सिचुएशनल पेरेंटिंग हो गई है ना, अपने मूड पे डिपेंड करता है। पापा को कहीं जाना है, 4 बजे की फ्लाइट है और लेट हो चुके, और ये बच्चा अगर ये कर रहा है तो उसको ठोक के ठीक करके शांत करेंगे, है ना। और खाली बैठे तो क्या हो गया बच्चा, आज शांत क्यों है ना। तो सिचुएशनल पेरेंटिंग से बाहर आते हैं दोस्तों, सिचुएशनल और एक कॉन्शियस पेरेंटिंग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 तरह की पेरेंटिंग और उसके प्रायोरिटीज क्या है। पेरेंटिंग की प्रायोरिटी कृपया लिख लीजिए, और आपको भी लिखना है आपकी पेरेंटिंग की क्या प्रायोरिटी है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पेरेंटिंग की प्रायोरिटीज क्या है। तो यहाँ देखते हैं 2 चीजें हैं, एक है कंट्रोल या फिर डिमांडिंगनेस, और दूसरा है रिस्पॉन्स, दूसरा है रिस्पॉन्स। तो 2 चीजें हैं जिसकी तरफ, जिसको हम देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात करते हैं कंट्रोल की। क्या बात करते हैं? कंट्रोल की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 में से ये जो राइट साइड वाले हैं इनका कंट्रोल ज्यादा है, लेफ्ट साइड वालों का कंट्रोल कम है। ये ज्यादा डिमांडिंग है, अरुणा ईरानी और रीमा लागू वाले जो कैरेक्टर्स है, और लेफ्ट वाले कम डिमांडिंग है। आगे देखते हैं, ऊपर वाले ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, और नीचे वाले उनका कनेक्शन कम है, उनका कनेक्शन कम है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मुझसे एग्री करते हो, शो ऑफ हैंड्स, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब ये 4 पैरामीटर या 4 क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं, उस पे पेरेंटिंग की स्टाइल तैयार हमें समझ में आएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पेरेंटिंग के 4 प्रकार है, आप गूगल कर सकते हो। ये जो डेटा है, ये जो अप्रोच है, अभी ये माना जाता है कि ये काफी साइंटिफिक अप्रोच है। व्हाट्स द वर्ड? क्वाइट साइंटिफिक अप्रोच, ओके, रीजनेबली साइंटिफिक अप्रोच है। आप गूगल पे भी इसे देख सकते हो, यानी ये कर सकते हो, ओके, इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको सिंपल करके बताने का प्रयास करूंगा। तो मैंने क्या कहा, ऊपर वाले 2 जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव और ज्यादा कनेक्टेड है, नीचे वाले 2 कम कनेक्टेड है। लेफ्ट वाले 2 का कंट्रोल कम है, राइट वाले 2 का कंट्रोल ज्यादा है। और इनको हमने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया। अब इसी को कहा जाता है, एक तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें कंट्रोल भी ज्यादा और कनेक्टेडनेस भी ज्यादा है, यानी प्यार और डिमांड दोनों ज्यादा। ओके, दूसरा वाला ऑथोरिटेरियन, डिमांड ज्यादा पर प्यार कम या फिर कनेक्शन कम। अनइन्वॉल्व, कनेक्शन भी नहीं कंट्रोल भी नहीं। और परमिसिव, कंट्रोल कम और कनेक्शन ज्यादा, है ना। इस तरीके के 4 पेरेंटिंग के स्टाइल्स है। टोटल आज हम 5 देखने वाले, तो 5वां वाला थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो फार सो गुड, मजा आ रहा है? कुछ नया सुनने को मिल रहा है? कुछ नए शब्दों को हम अनुभव कर रहे हैं? अगर हाँ है तो टाइप करें वाई, टाइप करें वाई, यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। एंड काफी सारे लोगों ने वीडियो ऑन किए हैं, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके रिस्पॉन्स के लिए। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अब इसमें से कौन कौन सी पेरेंटिंग है और उसके क्या परिणाम है। तो हमने सोचा कि इनको मंदिर जाने की जल्दी है, तो इनको पहले फ्री करते हैं, तो इनके बारे में पहले जानेंगे। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, व्हाट्स द वर्ड? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स मतलब क्या? ऐसे पेरेंट जो पेरेंट तो है पर इन्वॉल्व नहीं है। कल्पना करें कि आपकी शादी हो गई, आप नए घर में पहुंचे, अब ये महिलाओं को ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। नहीं तो पुरुष बोले कब्जा करने चल पड़े, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो मान लो आपकी नई नई शादी होगी, आप
चले गए और आपकी सासू माँ आपको कहती है, "ओ हाँ बेटा, तेरा ही इंतजार हो रहा था, कितने बरसों से मैं ये जिम्मेदारी, मेरे कंधों पे बोझ आया था, यू नो, मैं जिम्मेदारी संभाल संभाल के थक गई, ये ले चाबी और ये ले जिम्मेदारी, मैं चली, 3 महीने बाद मिलते हैं, हम तो चले 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। नाउ यू जस्ट इमेजिन हाउ वुड इट बी। बोले तुम और तुम्हारा घर, तुम तुम्हारे पति जो कर रहे हैं कर लो, है ना। अनइन्वॉल्व, व्हाट्स द वर्ड, अनइन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट कम है। अब पुराने जमाने में सच में ऐसा हो जाता था, लोग जाते थे तीर्थ यात्रा, आजकल लोग किटी पार्टी जाते हैं, तो कुछ घंटों के लिए जाते हैं, ओके, कुछ महीनों के लिए नहीं, 4 घंटे ठीक है, 4, अभी चातुर्मास है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और हमारे यहाँ चातुर्मास का बहुत ही बढ़िया से पालन करते हैं बहुत सारे लोग। तो अभी चातुर्मास की शुरुआत में वो निकलते हैं, पंढरपुर जाते हैं, वहाँ पे कोई छोटी सी रूम लेते हैं, कई बार शेयरिंग में भी होती है, 4 महीना वहाँ रहते हैं वो, 4 महीना, और फिर अपने जिसे कहते हैं संकल्प की पूर्णता करने के बाद वो वापस अपने घर जाते हैं। विरक्ति का मार्ग इस तरीके से वो चूज करते हैं ना, डिटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, डिटैचमेंट। और मैं तो बताता हूँ, थोड़ा सा पिछले वाली पीढ़ी में अगर जाते हैं, मेरी मान लो मेरी नानी है, वो ऐसे कई बार जा चुकी, ओके, दादी भी मेरी जाती थी, तो आई टेल यू, उनकी तो चिट्ठी भी नहीं आती थी क्योंकि उनको लिखना भी नहीं आता, और पोस्ट ऑफिस ढूंढे कौन, है ना। तो आपको सिर्फ प्रे करना है कि 4 महीने बाद माता जी वापस आ जाए, दर्शन हो जाए, बस। कोई नहीं, गुमनाम है कोई, है ना, काइंड ऑफ स्टफ, गायब है कोई, 4 महीने गायब, फिर अचानक प्रकट हो जाएंगे। फिर अगर मान लो किसी ग्रुप के साथ अगर गए हैं इन केस, तो ग्रुप का कोई मुखिया गांव में न्यूज भेज देता था, है ना, या फिर गांव के का कोई दर्शन करने चला गया, तो वो भी उनके चरण, ध्यान से सुन लेना, चरण छू के आ जाते थे, चाहे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये व्रत का पालन करते हैं 4-4 महीने के, है ना, घर से दूर, फिर अपना छोटी सी जगह में रहना है, अपना खुद का खुद खाना वाना बना लेना है, नदिया है वहां पे, तो वहाँ फ्रेश वगैरह होना है और दर्शन करने हैं और दिन रात भक्ति में रहना है, ऐसा करते हैं लोग। ओके, जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ सासू माँ। तो कुछ लोग कहेंगे वाओ, लॉटरी लग गई हो तो, है ना, और कुछ लोग कहेंगे ओह गॉड, व्हाट काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस ना। अभी अभी तो हम नए नए जॉब को लोग हैं, कुछ पता भी नहीं कहाँ पे क्या है, और हमें बोले ढूंढो तुम, ना, किसी और के किचन में जाए तो चाय बनानी भी मुश्किल हो जाती है ना, है ना, वक्त लगता है यूं और सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना। तो मैं ऐसे ही एक दोस्त के पास गया था, ओके, और किचन में घुस गए, तो उन्होंने कहा वहां पे 2 डिब्बे रखे हैं, उसमें से एक में शक्कर है और एक में पत्ती है, अब मुझे बचपन से आदत, छोटा वाला डिब्बा चाय पत्ती का और बड़ा वाला शक्कर का, उसके यहाँ उल्टा था। अब मुझे शक्कर चाहिए थे, वो मैं शक्कर का डब्बा उठा के इधर लेके आया, रख दिया, थोड़ी देर बाद वो बोले ये पत्ती क्यों लेके आया, मैं बोला पत्ती कहाँ है ये पत्ती का डब्बा है, अरे तूने तो बोला वो दो, तो दूसरा देख, क्यों ना, ऐसे हो जाता है। हर कोई अपने तरीके से, स्पेशली महिलाएं अपने तरीके से किचन को संभालती है और सजाती है ना। सेम वे तो पेरेंटिंग में भी ऐसा होता है, बट अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए अनइन्वॉल्व पेरेंट क्या होते हैं पता है, आज के नए जमाने की बात करते हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट 2021, है ना, 2021 में यहाँ पे क्या होता है, हाँ क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा वापस जाएंगे, हम 2019 की बात करेंगे, 2021 में तो पेरेंट घर पे ही है हाँ या ना, तो 2021 में तो कोई ड्यूटी को जाता ही नहीं है, फुल टाइम पेरेंट है, बच्चे परेशान हो गए, भगवान थोड़ी तो छुट्टी दिला दे, माँ की नजरों के सामने कितना, है ना। एक बच्ची मेरे पास लाई गई जूम मीटिंग पे, एंड शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, 9 साल की बच्ची है। तो मैंने उसे कहा बेटा आपसे कुछ बात करनी है, आप मम्मा ने बोला आपको बात करनी वगैरह, तो उन्होंने मुझे पूछा सर आप काउंसलर हो क्या, मैंने कहा हाँ बेटा मैं काउंसलर हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले तो आप इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ से जाए, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए 9 साल की बच्ची, ओके। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि देवी और सज्जनों आप जाइए, बच्चे को अकेला छोड़िए, है ना। फिर उसने वो ये मांगा उनसे ईयर प्लग्स, बोले किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, लैपटॉप का वॉल्यूम ज्यादा है, ओके। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया, नहीं सर, बोले इनको तो आप कुछ समझाइए, मुझे भी कुछ लाइफ है, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है वगैरह वगैरह। दिन रात मेरे को बोले 24 घंटा कोई अकेला नहीं छोड़ता, प्यारी बच्ची बोल के मेरे को लेके घूमते रहते थोड़ा तो अकेला छोड़े मुझे। और आई टेल यू, आई वाज लाइक क्लीन बोल्ड, मुझे पता ही नहीं था हाउ टू रिएक्ट टू दैट।
अभी ठीक है, टीनेजर्स बहुत ऐसा ऐसा करते, बट 9 एज में मेरे लिए वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज, है ना। तो मैंने फिर उन्हें पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए, तो बोले दिन में कम से कम आधा घंटा 2 बार मुझे ऐसा मिले जहाँ पे मुझे कोई आवाज भी नहीं देगा, कुछ कोई मुझे बुलाएगा भी नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। और आप इन सबको बोलो कि दिन में 2 बार आधे घंटे के लिए मेरे रूम में कोई एंट्री नहीं करेगा, मुझे खेलना है, मुझे जो भी करना है मैं मेरा कर लूंगी, कोई एंट्री नहीं करेगा, मुझे अकेला छोड़ देंगे, है ना। यू कैन इमेजिन। अब ये पुराने वाली बात है, 2019 तक ये होता था। इस तरीके के मॉडर्न पेरेंट भक्ति के लिए मंदिर नहीं जाते, वो ड्यूटी के लिए ऑफिस जाते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो उनकी कंपटीशन लगी रहती है दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को, कंपटीशन लगी रही है। ये देखो, घर भी चलाना है, ईएमआई भी भरनी है, गाड़ी का है, घर का है, एजुकेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, हाँ या ना। कल ही हमने डिस्कस किया, टैलेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, एफर्ट बढ़ गया, रिसोर्सेज बढ़ गए, फिर भी परेशान है, हर कोई परेशान है। इनफैक्ट मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार बताया था, उन्होंने मुझे पूछा सबसे अमीर कौन है, तो मैंने बोल दिया इलॉन मस्क होगा या जेफ बेजोस होगा या फिर कौन होंगे वो 2-4 माइक्रोसॉफ्ट वाले, उनके नाम दे दिए। बोले ऐसा नहीं है, सबसे अमीर इंसान वह है जो खुद का समय परचेज कर सकता है, ही कैन अफोर्ड टू बाय हिज ओन टाइम और हर ओन टाइम। जो अपना समय अपनी मर्जी से यूज कर सकता है वो सबसे बड़ा अमीर है। वाह क्या बात है। तो कुछ माँ बाप अमीर नहीं होते इस मामले में, है ना, समय की कमी होती है। तो वहां होता क्या है जरा देखते हैं। वहां होता है या तो कम टाइम है या फिर अब्सेंट है, कोई और देख रहा है तो वो स्वयं निग्लेक्टफुल है, कोई और देख रहा है तो क्या है, पैसिव, किसी और से, व्हाट्स द वर्ड, किसी और से पेरेंटिंग करवाई जा रही है ना। तो दिन में 3-4 बार फोन भी आ जाते हैं ऑफिस से, हाँ बेटा, फिर या फिर वो मौसी को पूछ लिया, हाँ मौसी ठीक है, बच्चे ने खाना खा लिया, दूध पी लिया, अब क्या कर रहा है, सो रहा है क्या, ठीक है, ज्यादा रोया तो नहीं, तंग तो नहीं किया, है ना। ये छोटे बच्चों का, बड़े बच्चे तो राम भरोसे छोड़े, है ना। है ना, मौसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते तो राम के भरोसे छोड़ दिए, है ना, भगवान भरोसे। यस, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस, दैट इज हाउ इट हैपेंस। अब ये जो है, ओके, यहाँ पे इसके परिणाम क्या होते हैं जरा देखते हैं ना, परिणाम क्या होते हैं। तो यहाँ पे प्लीज नोट करें, जब पेरेंट बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और टाइम नहीं दे पाते। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं पेरेंट की मॉडर्न डेफिनेशन बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। ऐसा कोई भी एडल्ट जो आपके बच्चे के साथ 3 घंटा या उससे ज्यादा समय डेली बेसिस पे स्पेंड करता है, वह उस बच्चे का पेरेंट है। आई रिपीट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यानी हफ्ते के 20-22 घंटे से ज्यादा या दिन में 3 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है आपके बच्चे के साथ, ऐसा कोई भी एडल्ट आपके बच्चे का पेरेंट है। तो कृपया ध्यान से सुनिए, डोंट गो बाय रेड कार्ड। अगर आपको आपके बच्चे को किसी के पास रखना है, मेड के पास रखना है, किसी, क्या रहते वो घर होते ना अलग अलग बच्चों को संभालने वाले, छोटे बच्चे अगर है वहां रखना है या घर में किसी के पास रखना है, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से सर्वे कीजिए, उस इंसान को देखिए, उसकी आदतों को देखिए, बात करने के ढंग को देखिए, है ना, उसके संस्कारों को देखिए। 2 पैसे ज्यादा चले गए तो भी चलेगा, क्योंकि वो पेरेंट है, बच्चा उनको देख रहा है और उनकी कॉपी कर रहा है। ऐसे ही किस्सा हुआ था मेरे पास, एक लेडी आई थी और काफ़ी अच्छे घर से थी, और वो कंप्लेन लेके आई कि सर, बोले हमारा बच्चा आजकल गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, कैसी भी बात कर रहा है, बहुत रूड और एग्रेसिव बात कर रहा है। तो मैंने उनको पूछा आपके बच्चे के पेरेंट कौन है, तो उन्होंने कहा मैं और मेरे मिस्टर, हम दोनों। तो मैं बोला आप में से कौन है जो इस तरीके से बात करता है, तो बोले कोई नहीं। कौन है जो ऐसे संस्कारों का डिस्प्ले कर रहा है, कोई नहीं। फिर मैंने उनको पूछा टाइम कैसे शेयरिंग होती है, तो उन्होंने कहा बच्चा कुछ 7-7:30 बजे जाता है, 12 बजे वापस आ जाता है। मिस्टर 8:45 निकल जाते हैं और मैं 9:30 निकल जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ 7 बजे, मिस्टर आते हैं 8-8:30 बजे। ओके, तो मैंने पूछा फिर 12 से 7 कौन देखता है बच्चे को, एंड देन शी सेड कि हमारे यहाँ एक मेड आती है, वो बिल्डिंग के सभी काम वाम खत्म करके 12:30 तक आ जाती है, मेरे घर का काम करती है और फिर मेरे ही घर में वो रेस्ट करती है, उसके मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, बच्चे को संभालती है, दोपहर का खाना खिला के सुला देती है बच्चे को। फिर मैंने उनको पूछा अब वो मेड 12 से 7 क्या करती है ना। तो फिर थोड़ा सा सर्वे हुआ, पता चला कि ये बच्चे को खाना खिलाते वक्त भी वो फोन पे है, किसी से बात कर रही है, जोर जोर से बात कर रही है, कभी कभी उनके झगड़े भी बच्चा सुन रहा है।
कभी कभी वो गैलरी में जाके जोर से बात कर रही है, अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रही है ना। तो मैंने उनको सीधे सीधे भाषा में नम्रता पूर्वक यही बताया कि मैडम हम कमा ही रहे हैं और हम इतनी मेहनत ही कर रहे हैं ताकि बच्चे को अच्छी आदतें अच्छे संस्कार लगे। यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, हमारा सोहम गुरुकुल का स्लोगन ही वही है, अच्छी आदतें अच्छे संस्कार देने हैं। और बच्चे का प्राइमरी पेरेंट, एंड शी वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि वो लेडी कितना 6.5 घंटा डेली दे रही है, उतना तो माता पिता भी नहीं दे पा रहे क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, है ना, बराबर है। तो वो बच्चे का प्राइमरी पेरेंट अगर कल्चर नहीं है, अच्छी आदतों या अच्छे संस्कार वाला नहीं, तो दिक्कत आएगी, हाँ या ना। और फिर उन्होंने उसके बाद ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा देके एक प्रॉपर लेडी को एज ए केयर टेकर रखा, क्योंकि वो उनके पास चॉइस नहीं था, नौकरी तो करनी थी, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू दिस। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, जब पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, समय नहीं दे पाते, तो बच्चों को आदत लग जाती है, बच्चों को आदत लग जाती है अपना काम खुद करने की, यू नो। एग्जैक्टली वैसे ही जो अभी नए जमाने में जब नई बहू घर में आ जाती है ना, उसको पता है 3 दिन बाद सब लोग निकल जाते हैं, मैं और मेरा घर, है ना, ये तेरा घर ये मेरा घर, है ना। घरोंदा मूवी का गाना है। ओके, तो मैं और मेरा घर वो फिर संभालने लगती है अपने अपने तरीके से, गलतियां करती है, कभी बजटिंग में गलतियां कर देती है, कभी सब्जी ज्यादा लेके आती है, कभी कम लेके आती है, कभी खराब लेके आती है ना, कभी स्टोरेज में गड़बड़, है ना, कभी कभी कुछ चीजें भूल जाती है, बट 2-3 महीना में अपने आप ट्रेन हो जाती है ना, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ या ना। एनीबडी हियर जिनको शादी के बाद कोई गाइड करने वाला नहीं था, अपने आप ही उन्होंने सब मैनेज कर लिया? एनीबडी हियर? अगर है तो टाइप करे आए, टाइप करे आए। थैंक यू। वीडियो वालों के हाथ दिख रहे, कोई चिंता नहीं है, मैंने आपको देखा है। यस, मैंने कल भी कहा था, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है कि आपने ही जुगाड़ किया, बच्चे भी ऐसे करते, जब माँ बाप नहीं होते तब वो परिस्थिति को, समाज को, व्यक्तियों को, विचारों को, अनुभवों को कैसे फेस करना है अपना आप ही सीख जाते हैं। ध्यान से सुनिए, माता पिता छोड़ के या फिर कोई प्रामाणिक गुरु, भगवत गीता में उल्लेख है अध्याय 6 में कि इंसान को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और समर्पित भाव से उनके सामने शरणागत होके उनसे ज्ञान की याचना करनी चाहिए। अब प्रामाणिक गुरु आजकल मिलने मुश्किल है ना, तो हम आ जाते वापस जिम्मेदारी किसकी, तो माँ बाप की। तो माँ बाप को बच्चे को अलग अलग परिस्थितियों में बात कैसे करनी है, रहना कैसा है, कैसे विचारों पे नियंत्रण लाना है, आदतें कैसी होनी चाहिए, वो गाइडेंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर यहाँ वो हो नहीं रहा, तो होता क्या है, बच्चा अपने आप सीख जाता है। इसे हम एक बढ़िया सा वर्ड यूज करते हैं, जुगाड़, यू नो। कितने लोगों को ये वर्ड पता है, जुगाड़? अगर आपको पता है जुगाड़ वर्ड तो टाइप करें जे, जे फॉर जुगाड़। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो और धीरे धीरे ये बच्चे ना बोल्ड हो जाते हैं, ना, बोल्ड हो जाते हैं, उनको पता है यार क्या, बार गलती हो जाती फिर जम जाता है ना। तो ले भिड़ अप्रोच आ जाता है बच्चों में, है ना, ले भिड़ अप्रोच, जुगाड़ और ले भिड़, है ना। अच्छा बुरा आप सोच लो, है ना। क्षमस्व। तो फिर बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे अपने आप ये चीजें करना सीख जाते हैं। अब इसके परिणाम देखते हैं ना, ये तो हुआ परिणाम। लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होता है बच्चे पे, ध्यान से सुनिए। लोनलीनेस, एंजाइटी आ जाती है ऐसे बच्चों में। और मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया दोस्तों, जस्ट थिंक ऑफ इट। मान लो कोई लेडी है, नई नई नवेली आई है घर में, ओके, और कोई त्योहार आ गया और उसे पता ही नहीं इस घर में वो त्योहार कैसे सेलिब्रेट होता है, रीत होती है ना हर घर की। तो उसके मन में क्या आएगा, शंका आएगी, तनाव आएगा, हाँ या ना। कृपया हाथ दिखाए, यस। फिर ऐसे वक्त उसको लगेगा यार मैं तो अकेली पड़ गई, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं। सेम होता है जब माता पिता का ज्यादा समय नहीं मिलता बच्चों को, तो उनको लगता है मैं तो अकेला पड़ गया, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो थोड़ा सा एंजाइटी भी आ जाता है, व्हाट्स द वर्ड, एंजाइटी, थोड़ा सा तनाव भी आ जाता है ना बच्चों में। अब इसका दूसरी एक बात है, मैंने जो पहले बताया कि बच्चे जुगाड़ करने लग जाते हैं, बोल्ड बन जाते हैं, तो यहाँ दूसरी भी एक रिस्क होती है, और वो रिस्क ये रही आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बच्चे ना गलत कंपनी में या गलत आदतों में पड़ सकते हैं अगर माँ बाप का समय कम मिल रहा है बच्चों को। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चों को पता है पूछने वाला कोई नहीं ना, हाँ या ना, पूछने वाला कोई नहीं, तो बच्चे अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगे, तो गलत कंपनी का शिकार हो सकते हैं। अब क्यों, समझने का प्रयास करते हैं क्यों। क्योंकि बच्चे का ये जो आगे वाला पार्ट है ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल लोब,
वो डेवलप होते होते 20-22 साल लग जाते, 20 तो नहीं 22 साल या आगे ही डेवलप होता है। तो इतने इसमें वो बच्चे की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो बच्चा डिसीजन में गलती कर सकता है, गलत आदतों में या गलत लोगों के साथ फंस सकता है। यह एक बात है। और एक बात है, फिर यह बच्चा रिजिड बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, 4-6 महीना आपने सब कुछ सेट कर लिया और सासू माँ आ गई वापस, जस्ट इमेजिन वापस आ गई तीर्थ यात्रा से और बोली बेटा बहू रानी आ जाओ, चाबी दे दो, जिम्मेदारी दे दो। आप बोलोगे कौन सी चाबी, कौन सी जिम्मेदारी, किससे बात कर रहे हैं मोहतरमा? आया ना? अब मैंने इतने मेहनत से सब कुछ सेट किया, अब मेरे तरीके से चलेगा, है ना? तो जब पेरेंट का समय कम मिलता है और बच्चों को आदत लग जाती है अपना आप ही करने की, तो सही हो गलत हो बच्चे सुनना कम कर देते हैं। तो ये रही दोस्तों, ये पहली पेरेंटिंग स्टाइल जिसे हम कहते हैं अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, और ये उसके परिणाम। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर हम ही शेयर कर देंगे हमारे ओपन ग्रुप में, है ना? ओपन ग्रुप जो हमने बनाया उसमें हम ये स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ जाते हैं। ये है परमिसिव। परमिसिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? परमिसिव मतलब परमिशन देने वाले, है ना? ओके ओके वाले ना, मम्मा ये करूँ क्या, ठीक है बेटा कर ले, ये करूँ क्या, ओके बेटा, ये करूँ क्या, ओके बेटा, ये करूँ क्या, ओके बेटा, वो करूँ क्या, ओके बेटा, ओके ओके ओके, है ना? एडवांस में ओके देके रखते हैं, है ना? परमिशन देते हैं ना। अब ये परमिसिव पेरेंटिंग की क्या होती है बात जरा देखते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग में यू आर योर ओन बॉस, यानी डिसीजन बच्चे का और जिम्मेदारी बच्चे की, है ना? ध्यान से सुनना। ओके ओके करने वाले पेरेंट क्या, डिसीजन भी तुम्हारा, जिम्मेदारी भी तुम्हारी, है ना? मेरे करण अर्जुन आएंगे, उस मूवी में भी कैसी माँ है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगी, दुखी होकर रोएगी, बस काम खत्म, और बोलेगी हे भगवान कहाँ गए मेरे करण अर्जुन, है? पर जो करना है वो या तो करण करेगा या अर्जुन करेगा या करण अर्जुन करेंगे, यानी जो करना है वो बच्चे ने करना है ना, माँ कुछ नहीं करेगी। बोले सिर्फ ओके करेंगे, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, है ना? वो सिर्फ ओके ओके करते रहते हैं, परमिशन देते रहते हैं। अब फुल परमिशन अच्छी नहीं है दोस्तों, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे वो पंगा नहीं लेते, बच्चे के साथ डिबेट नहीं करते, बच्चे को चैलेंज नहीं करते, क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, क्वेश्चनिंग कहते हैं ना, वो नहीं करते, वो रैशनलाइजेशन नहीं करते, सीधे सीधे बोलते ठीक है बेटा ले लो ले लो ले लो, यानी पंगा नहीं लेते, गुडीनेस है। बच्चे को क्या लगेगा, वो ऐड है ना, माय डैडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक ऐड आती थी कुछ वैसे, मेरे पेरेंट्स सबसे अच्छे, बोले क्यों, कभी ना ही नहीं बोलते, कभी टोकते ही नहीं। अब आपको सोचिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप जा रहे हो रोड से, है ना, सिग्नल लगा है और ट्रैफिक वाले मामा नहीं है, तो क्या करते हैं हम, आधी दुनिया का तो आपको पता है क्या होता है, तो बच्चों के साथ भी यही होता है ना? बच्चों को कोई ना कोई चाहिए रोकने वाला टोकने वाला, बट रोकना टोकना ठोकना ये पुरानी स्टाइल है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी ठीक से बात करेंगे आज, अब से 15 मिनट बाद। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। ओके, स्वीकार करने वाले हैं नो डायरेक्शन नो एक्सपेक्टेशन या लो एक्सपेक्टेशन। ध्यान से सुनना, ये माँ बाप ना तो बच्चों को कोई दिशा देते हैं और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब मैं बड़े ही नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आप में से कुछ लोगों से क्षमा मांग के ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 3 लाख से ज्यादा पेरेंट्स स्टूडेंट से बात कर चुका मैं, और एक डायलॉग जो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये देखो यहाँ पे मेरा पर्सनल ईगो नहीं है, ये बच्चे के फ्यूचर के लिए डेंजरस डायलॉग है, और जब पेरेंट ये डायलॉग यूज करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना? कभी कभी तो मैं उनको टोक देता हूँ, कभी कभी झाप भी देता हूँ। तो ये डायलॉग अगर आप में से कोई यूज करता है तो पहले तो मुझे माफ करे, और आप खुद सोचिए इस डायलॉग के बारे में, और आगे क्या करना है आप तय करें। कुछ माँ बाप मेरे पास आते हैं, मैं कभी कभी बात हो जाती है, अब देखो यार, जिसका जो बिजनेस है ना वो उसी तरफ ध्यान देगा, हाँ या ना? तो मेरा बिजनेस है करियर गाइडेंस, उसकी टेस्टिंग करते हैं हम, करियर गाइडेंस करते हैं, या फिर टीनेज की मेंटोरिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम है, 2 घंटे का गाइडेंस से लेके 3 महीने का गाइडेंस से लेके 4 साल के गाइडेंस तक, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स है हमारे। तो ऑब्वियस है, जैसे मान लो वो कॉबलर होता है ना, कॉबलर ही कहते हैं, जूते की पॉलिश वाले को क्या कहते हैं, तो उसको तो हर जगह पे जूते ही दिखेंगे ना, किसी का भी दिखा अच्छा नया है, ऐसे ही होता है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, बराबर है। तो उसी तरीके से ये हो जाती है, यानी आपका जो व्यवसाय उस तरीके से होते हैं। तो मैं कई सारे पेरेंट्स को पूछता हूँ, तो क्या उम्र है बच्चों की, क्या करते हैं वगैरह वगैरह,
और जब भी मुझे कोई ये कहता है ना, नहीं बोले, पहले मैं मराठी में कहूंगा, मैं मराठी हूं ना, तो एक बार फिर हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ना। मराठी इज ओके। कितने लोगों को मराठी नहीं आती? टाइप करे एन, टाइप करे एन। एक दो लोग मुझे पता है, उन्होंने टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी स्क्रीन पे हो, बट बाकी लोग टाइप करे, नहीं आती है अगर मराठी तो टाइप करे एन। ओके, तो मराठी में डायलॉग क्या है? नाही म्हणे, आमचं ना मुलावर काही प्रेशर नाही, त्याला जे करायचंय ते करू द्या, आमचं कुठलाही दबाव नाही मुलावर। हाँ? अब थोड़ा हिंदी में बोलते, तो ये डायलॉग हिंदी में कैसे आएगा? तो हमारा ना ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, हम बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं रखते, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, उसे जो करना है करे, है ना। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ, ब्रह्मज्ञानी बच्चा है आपका, है ना, मैं क्या पूछता हूँ, ब्रह्मज्ञानी बच्चा है? नहीं, मतलब बच्चा है तो ब्रह्मज्ञानी कैसे होगा, है ना। मैं तो कभी कभी ना क्रॉस करके ये भी पूछ देता हूँ, मान लो 35, 40, 45 के बीच में ये फेज में उम्र होती है हमारी, है ना, सेफ जोन में रख दिया सबको, या कोई और छोटा है तो क्षमा करे, तो मान लो 35 से 45 के एज ग्रुप में हम हैं, तो मैं उनको सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या आपका करियर अभी ठीक है? क्या आपको अभी पता चला है कि आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है? ज्यादातर लोग बोलते हैं नहीं, आई एम स्टिल सर्चिंग, खुद की खोज में। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगले महीने में पूरे एक मास के मौन पे जा रहा हूं मैं। यहाँ पे सातारा के पास एक जगह है सज्जनगढ़, वहां जा रहा हूँ मैं, पूरा श्रावण मास वहां बैठूंगा, ध्यान करूंगा, खुद की खोज करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, सुबह सुबह मेरे ऐप ने मुझे बताया मेरी 15,233 दिनों की मेरी उम्र है आज, यू नो। एक ऐप ने बताया, शायद मैं एक आध दो दिन आगे पीछे हो गए होंगे, बट 15,000 प्लस डेज का हूं मैं। और मुझे नहीं पता लाइफ में क्या करना है, और माँ बाप बोल देते हैं नहीं, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, बच्चे को जो करना है कर। और मैं हमेशा उनको पूछता हूँ, फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? जिम्मेदारी लेगा कौन? बच्चे को तो क्या है, इधर से उधर से रोज कोई ना कोई ऐड आ जाए, काम खत्म, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो उसको तो और क्या चाहिए, उसको तो छूट मिल गई ना, उसको तो इंस्टेंट जॉय चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, और क्या चाहिए बच्चे को, हाँ या ना? कृपया हाथ दिखाए अगर आप एग्री करते हो मुझसे। तो मैं आपको ना दोस्तों, पॉइंट ये है दोस्तों, जब सारी दुनिया पीछे पड़ी है आपके बच्चे को भटकाने के, जब सारी दुनिया पीछे पड़ी है, तो उस छोटे से बच्चे को, जिसको दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं, खुद पे कंट्रोल नहीं, अकेला वो निर्णय कैसे लेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो 2 का कॉम्बिनेशन, या आइडियली 3 का होना चाहिए, है ना, आइडियली 3 का। आप में से कोई ऐसा है जो बच्चे को घर में पढ़ा रहा है? एनीबडी? ओके, तो एक दिख रहे हैं मुझे, यस। घर में यानी स्कूल में नहीं भेजे आपने, सिर्फ घर में, नो एडमिशन इन स्कूल, बिना स्कूल में एडमिशन लिए कोई है? अगर है तो टाइप करे है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, क्यों? हमें पता है बच्चा, फिर बच्चे के बाद कौन? पेरेंट्स, और एक एजुकेशन की जिम्मेदारी लेने वाला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, अगर आपका चॉइस है, पहला वाला क्या है, आप और बच्चा, आपका एक्सपीरियंस, आपका जजमेंट, ध्यान से सुन लेना 2 शब्द, एक्सपीरियंस और जजमेंट आपका, और इंफॉर्मेशन बच्चे की। डू यू एग्री? बच्चे के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है आज की डेट में। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है तो ऑलरेडी आपसे ज्यादा जानता है, और आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे विषयों में आपसे ज्यादा जानता है। आप सोच नहीं सकते, यानी उसको सब कुछ पता है दुनिया भर का, थैंक्स टू गूगल, है ना। वो आपके पासवर्ड कैसे हैक करने हैं वो भी जानता है ना, 2-3 मिनट में। तो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, तो कॉम्बिनेशन करे, क्या करे? कॉम्बिनेशन करे, अनुभव आपका, जजमेंट आपका, और इंफॉर्मेशन बच्चे की, और फिर निर्णय ले। और अगर जैसे मैंने कल बोला, आप अगर 6,000 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो किसी कंसल्टेंट की मदद करें, तो वो आपको नए जमाने का गाइडेंस भी दे सकता है, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। पर केवल बच्चे पे नहीं निर्भर कर सकते। अरे बच्चा जिसका मूड सुबह दोपहर शाम को बदल जाता है, वो इतने बड़े निर्णय कैसे लेगा, हाँ या ना। स्टार एक्सेप्शन, कुछ बच्चे एक्सेप्शनली मैच्योर होते हैं, है ना, कुछ बच्चे एक्सेप्शनली मैच्योर होते हैं,
तो वो शायद डिसीजन ले ले, बट ये ना के बराबर नंबर आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये स्टाइल के जो मैं आपको बता रहा था, ये स्टाइल में आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके परिणाम क्या होते हैं? तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, एक्सप्लोरिंग होगा, क्रिएटिव होगा। तो ये तरीके में बच्चे क्रिएटिव बन जाते हैं, यू नो। अब ये दो तरीकों में फर्क क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहले तरीके में बच्चे ने पीछे देखा, कोई नहीं है, नो सपोर्ट सिस्टम, है ना। अब बच्चा पीछे देख रहा है, सपोर्ट सिस्टम है और डांटेगा नहीं, गारंटी है, तो ये बच्चा थोड़ा सा और ज्यादा बिंदास होता है ना। माता पिता तो है, बैक एंड में माता पिता तो है, पर वो एग्री करने वाले हैं, परमिशन देने वाले हैं ना। तो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं बच्चे, सॉरी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, एक्सप्लोरिंग और क्रिएटिव। आउटकम क्या है? रिस्क ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपकी लीनियंट टीचर होती है ना क्लास में, होमवर्क नहीं किया तो भी गाली न देने वाली, ऐसे टीचर के होमवर्क पीछे पड़ जाते हैं, हाँ या ना। और जाते ही नोटबुक दिखाओ नहीं तो छड़ी खाओ वाले टीचर के होमवर्क रात को 11 बजे तक जाग के भी किए हैं हमने, हाँ या ना। तो जब सवाल पूछने वाला कोई पेरेंट बैक साइड में नहीं होता, प्लीज नोट करे, ओके, तब ये बच्चे रिस्क प्रोन हो जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, एंजाइटी इनमें भी आती है, क्योंकि क्या, गलती करेंगे तो जिम्मेदारी खुद की है, हाँ या ना। इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यू नो, इमोशनली डिस्कनेक्ट। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, आपने, मैंने, हम में से हर किसी ने किसी न किसी को तो थैंक यू कहा है आज, है ना। ऑलमोस्ट सभी, हम सभी एक दूसरे को थैंक यू कह सकते हैं, एक दूसरे के को हम सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहे हैं ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी गुरुजन का हाथ होना जीवन में, किसी गुरुजन का, जिसे कहते हैं ना, गाइडेंस होना। पर अगर मान लो आपके पास आपका कोई गुरु है, ध्यान से सुनिए, मैं अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं पेरेंटिंग पे आता हूँ। मान लो कोई टीचर है, आप उसके पास कोई भी डाउट लेके जाओ, कोई भी डाउट लेके जाओ, वो बोलेगा बेटा कल कल देखते हैं, कल देखते हैं, सैटरडे को आना, मंडे को आना। ऐसे टीचर मिले होंगे आपको, हाय आना, याद दिलाओ, ऐसे भी तो थे गुरु। आया ना। तो ऐसे टीचर मिले तो हम क्या करते हैं फिर, धीरे धीरे बोलते हैं यार उसके पास जाके फायदा नहीं, हम हमारा ही करने लगते हैं ना। सेम वे हो जाता है जब परमिसिव पेरेंट होते हैं, जो ना तो जिम्मेदारी लेंगे और हर चीज को हाँ बोलेंगे, तुम तुम्हारा देख लो बोलेंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है, बच्चे जो है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है फिर इनके पास जाके फायदा क्या है या ना। तो माँ बाप नहीं एटीएम बन गए ना फिर तो, परमिशन देने वाले, है या ना। क्षमा चाहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, और ये ओपन अप नहीं होते फिर। माँ बाप, अगर मान लो कभी माँ बाप ने कुछ पूछ लिया, कुछ बातों की चर्चा करनी चाहिए, तो वो बोलते नहीं नहीं ठीक है, ओके, कुछ नहीं हो रहा, नहीं 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 कुछ नहीं, मैं बोला ना ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं मेरा देख लेता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके का बच्चे का अप्रोच होता है, बच्चे रेबिलियन हो जाते हैं, यानी विद्रोह कर लेते हैं, वो माँ बाप को भाव नहीं देते अगर उनको वो नहीं मिला तो सपोर्ट। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे वाला देखिए, ये कौन सा है? ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब क्या? यहाँ पे तो बस सीसीटीवी लगा है, और वो भी गुस्से में, यू नो, कैमरा गुस्से में देख भी रहा है और गलतियां निकालने को रेडी है, तो सीसीटीवी लगा है, ऑथोरिटेरियन। और अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं ये कैसे होते हैं। तो HKSK इनकी स्टाइल है, यू नो, HKSK मतलब क्या? ये पेरेंट क्या कहेंगे पता है आपको? HKSK, ये मैं इंस्पायर हो गया ना, लेट 90s में ऐसी मूवी आती थी ना, DDLJ, है ना। हम आपके है कौन बोले, तो ऐसे लंबे चौड़े नाम वाले आते थे, तो उनको शॉर्ट करना पड़ता है ना, दिल तो पागल है ना। तो DDLJ, तो उससे मैंने इंस्पायर होके ये नाम रखा है HKSK, हम करे सो कायदा। क्या कहा मैंने? हम करे सो कायदा। तो ये ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जहां पे पेरेंट बोलेंगे हम करे सो कायदा। मराठी में जैसे कहता है, सांगितलेलं काम सांगितलेल्या पद्धतीने सांगितलेल्या वेळेत झालंच पाहिजे, बोला हुआ काम बोले गए तरीके से, बोले गए वक्त पे हो ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव स्टाइल है या नेगेटिव स्टाइल है पेरेंटिंग की? टाइप करें P या N, टाइप करें P या N, जो भी आपको लगता है कृपया टाइप करें। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं। यहाँ पे क्या, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर है, रूल है, व्हाट्स द वर्ड, स्ट्रक्चर भी है, रूल है, कि काम क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, है ना। क्लियर कट डायरेक्शंस है, एक्सपेक्टेशन भी हाई है।
आगे देखते हैं, गलती हो गई तो पनिशमेंट भी है। गलती अगर हो गई बच्चे की तो पनिशमेंट भी है, यानी डर, व्हाट्स द वर्ड, डर भी है बच्चे को। और क्या है इस स्टाइल में, इस स्टाइल में पनिशमेंट के साथ साथ पावर का यूज भी है, यू नो, पावर ओवर, अपने पावर का उपयोग करना, है ना। जैसे आपने ये देखा होगा, ये कौन सा मूवी थी, बेटा थी शायद ये मूवी, है ना। बेटा मूवी में उसने कहा बहुरानी, बस बहुरानी ऐसे, हाँ 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 बोलो सासू माँ, बोलो सासू माँ, यू नो, पावर गेम। और बाद में वो भी लेके आ गए हंटर, यू नो, कुछ कुछ दिनों बाद है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पे भी वही होगा। आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके सरप्राइज के लिए ये पेरेंटिंग स्टाइल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। बच्चे बिकॉज ऑफ ये रूल्स, पनिशमेंट, पावर और एक्सपेक्टेशन, बच्चों का बिहेवियर अच्छा होता है। पिछली बार हमने देखा बच्चे रिस्की बिहेवियर कर लेते हैं परमिसिव पेरेंट के, ये बच्चे रिस्की बिहेवियर नहीं करते। क्या आपको ये डायलॉग याद है, आपने कहा हुआ, नहीं नहीं मम्मा डांटेगी, कितने लोगों को याद है। फायदा होता है, फायदा होता है, फायदा होता है। आगे देखते हैं और क्या है इस स्टाइल में। यहाँ पे देखिए, सेफ्टी बनी रहती है, एकेडमिक्स में अच्छा होते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई है, रूल्स है, पनिशमेंट्स है, पावर का यूज है, तो एकेडमिक में भी ये बच्चे अच्छे करते हैं। यानी कड़क माँ बाप जो होते हैं ना, उनके बच्चे जिसे कहते हैं ना, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं स्कूल्स में, एग्जाम्स में, एक अलग डिसिप्लिन होता है उनमें। ये बहुत बढ़िया बातें हैं। आगे देखते हैं, गोल ड्रिवन होते हैं, यानी गोल के पीछे भी लग जाते हैं ना, गोल के पीछे भी लग जाते हैं कि बेटा 93% लेने हैं, हाँ लेने हैं लेने हैं लेने हैं, फिर लग गए 93 के पीछे, यू ना। तो गोल ड्रिवन भी होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है, जो हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो ये है कि यहाँ होता क्या है। अब इसके परिणाम देखते हैं, रूल डिपेंडेंट मतलब क्या, जहां पे रूल है वहां बच्चा अच्छा कर रहा है, जहां रूल नहीं वहां बच्चा रुक गया है ना। एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, आप में से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के हैं, मान लो आप तमिलनाडु में चले गए, क्या, तमिलनाडु में चले गए, आप गाड़ी चला रहे हो, समहाउ आपकी वो जीपीएस वाली लेडी कोऑपरेट नहीं कर रही, बता नहीं रही रोड किधर जाना है ना। तो आपको रोड साइन देख के जाना है आगे, यस, रोड साइन देख के जाना है। और आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहां पे रोड के साइन है ना, तमिलनाडु में क्या, तेलुगु, तमिल, तमिल लैंग्वेज है ना, तो तमिल लैंग्वेज में लिखे है एंड यू कैन नॉट रीड दोस। अब आप क्या करोगे, चौक में खड़े हो गए, आगे बोर्ड लिखा है, ग्रीन बोर्ड है, और ये ऐसे गोल 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 आंकड़े लिखे, इधर 40 किलोमीटर, उधर 60, इधर 80 किलोमीटर, आप देख रहे हो मेरा वाला कौन सा है ना। तो इन बच्चों का भी ऐसे ही होता है, इन बच्चों का भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब ये बच्चे के किसी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां उनके पास कोई रूल्स नहीं है, रेफरेंस के लिए कोई नियम नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। प्लीज नोट करना है इस बात को, है ना। तो हम क्या करेंगे उस चौक में, कोई पीछे से आएगा अन्ना जो इंग्लिश समझता है, फिर अन्ना को पूछेंगे, अन्ना मदुराई भेजो इधर काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो आगे बढ़ते, लो सेल्फ। अब ध्यान से सुनिए, ये पिक्चर को एक बार देखते हैं। जब कोई बार बार पावर का यूज करता है, डोमिनेट करता है, हम करे सो कायदा करता है, तो जो दूसरी व्यक्ति है जिस पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम, उसका मैं कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। बच्चे को लगता है आई एम नॉट वर्थ, आई एम नॉट वर्थ, है ना। जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इवन हम घर में जब कुत्ता या बिल्ली भी पालते हैं ना, तो वो भी हमको, हमसे उम्मीद करते हैं प्यार की, है ना। आपने देखा होगा, इवन घर का, मान लो चलो एक एग्जांपल लेते, कुत्ते का ही एग्जांपल लेते, खासकर गांव वाले एरिया में अगर आप देखो तो बड़ी फैमिली होती है, तो वो कुत्ता भी, उसके भी फेवरेट होते हैं 2-3 घर के लोग, है ना, जो उसको खास लाड प्यार करने वाले, हाँ या ना। सेम है दोस्तों, तो बच्चा तो इंसान है, तो उसकी भी मैं और मेरी इज्जत, मेरी आइडेंटिटी, ये भी नीड होती है, जो इस पेरेंटिंग स्टाइल में फुलफिल नहीं होती। तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाते हैं। आगे देखते, ये बच्चा जब ना, अब ध्यान से सुनिए, आजकल तो जमाना बदल गया, 12-13 साल होते होते बच्चे माँ से लंबे हो जाते हैं आजकल, है ना। हमें तो 14 साल लगते थे, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, यस। तो पॉइंट ये है कि अगर ये बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनको एक दिन पता चल जाता है, अब ये मुझ पे ना जोर नहीं लगा सकते, है ना। एक वक्त आता है जब बच्चा पापा को बोलता है पापा पंजा लड़ाओगे, आता है ना एक दिन, हाँ या ना।
बेटी माँ को बोलती है मेरे बाल तुमसे लंबे, मैं तुमसे लंबी, यू नो। हो जाता है, हमारे घर पे ऐसे ही है। अब मेरी बेटी उसकी मम्मा से 3-4 इंच ऊपर निकल गई तो वो मम्मा को बोलती है ऐसे ऐसे करती है, मजाक मजाक में छोटी है बोलती है तू, है ना। तो अगर मान लो ये स्टाइल वाले है तो पावर कब तक चलेगा? जब तक आपका बच्चा ये समझ में नहीं आता उसको कि उसमें क्या ताकत है। जिस दिन उसको आपके लिमिटेशन पता चल जाते हैं ना, उस दिन वो विद्रोह कर देता है, मुझे नहीं करना। क्या? मुझे नहीं करना। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विन भाई या मोनिका मैम को, कृपया अपने ओपन ग्रुप की लिंक दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बच्चे रेबिलियन हो जाते हैं। और एक पॉइंट देखते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पिछले 6 साल में हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, डेटा बहुत छोटा है, 300-350 बच्चों का डेटा है हमारे पास, हजारों का नहीं है। चैट बॉक्स में लिंक आ गई है, कृपया ज्वाइन करें ग्रुप को, अगर किसी ने नहीं किया है तो ज्वाइन। ओके, ये ओपन ग्रुप है जहां हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं ना, पर कृपया ग्रुप की मर्यादा का पालन करें, है ना, नहीं तो हमें कहना पड़ेगा हम करें सो कायदा, HKS के। तो पॉइंट ये है कि ये जो बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा था 350 बच्चों का हमारा एक्सपीरियंस है टिल डेट। ये ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रूल डिपेंडेंट थे, जैसे अभी मैंने आपको बताई ऑथोरिटेरियन स्टाइल वाले, है ना। नॉर्मली ये बच्चे इंतजार करते हैं ग्रेजुएशन के पूरे होने का, या फिर इंतजार करते हैं 12वीं के रिजल्ट का, 12वीं आ जाए किसी दूसरे शहर में एडमिशन ले लूंगा, बाय बाय कर दूंगा, यू नो, फिर फीस आ जाए काम खत्म, बस बाकी हम हमारा देख लेंगे। दे वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम पेरेंट्स वेरी अर्ली। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे, है ना, जो बोलते हैं बहुत हो गई इनकी दादागिरी, एक बार मुझे ऑफर लेटर आने दो फिर इनको बाय करेंगे। और दुख होता है दोस्तों, हम तो भारत के निवासी है ना, जहाँ पे रिश्तों रिश्तों को और जिसे कहते हैं ना संस्कारों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। पर कभी कभी ऐसी पेरेंटिंग हो जाती है तो निगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। बच्चे सफल तो होंगे पर आपको नमस्ते नहीं करेंगे तो फायदा क्या, हाँ या ना। ये स्टाइल से बच्चा सफल होगा बट वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली वाली एक स्टाइल देखते हैं, ये आप सबकी फेवरेट है। और क्या लवली स्माइल है ना, ऐसी सासू माँ सबको मिलनी चाहिए, ऐसा मैं भी दुआ करता हूँ, बढ़िया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, MKKH, है ना। ये भी एक मूवी है, मुझे कुछ कहना है। सुना है आपने मूवी का नाम? ये एक मूवी है जिसका नाम है MKKH ना, मुझे कुछ कहना है। अब ये नई स्टाइल आ गई, मुझे कुछ कहना है। अब इस स्टाइल में क्या होता है जरा समझने का प्रयास करते हैं। मुझे कुछ कहना है में ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है, कोई कमी नहीं एक्सपेक्टेशन की, हाई एक्सपेक्टेशन है, मगर अप्रोच अलग है। अप्रोच अलग है, जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, रिस्पॉन्सिव पावर है, पावर का यूज तो कर रहे, पावर का यूज तो कर रहे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दादागिरी करने के लिए नहीं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर का यूज कर रहे। एक्सपेक्टेशन हाई है, एक्सपेक्टेशन हाई है, रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है। थोड़ी सी इसकी बात करना जरूरी है, एक बार स्क्रीन दिखाई देता हूं आपको फिर बात करेंगे। ये जो है ना एक्सपेक्टेशन के बाद स्टैंडर्ड और रूल्स, पर ये तरह की के जो पेरेंट है ना ऑथोरिटेटिव, ये जो पेरेंट है ऑथोरिटेटिव पेरेंट, यहाँ क्या होता है, ये रूल्स और एक्सपेक्टेशन हाई सेट करते हैं बट सबके लिए रूल्स लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि पापा रात को 2 बजे तक मूवी देखेंगे और बच्चे को बोला जाए 9:30 को टीवी बंद होना चाहिए बेटा, यू नो। हाँ, मैनर्स, बात हो गई थी ना हमारी, दे दो रिमोट, वाईफाई करो बंद, है ना। ऐसा नहीं होता। ये क्या कहते हैं, रूल सबके लिए सेम है, व्हाट्स द वर्ड, सबके लिए सेम है। अब यहाँ वो स्टार लगा सकते हैं, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रूल, है ना, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रूल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में 9:30 बजे वाईफाई बंद कर दिया जाता है, और कभी कभी प्रिपरेशन के लिए मैं 12 साढ़े 12 तक बैठ जाता हूँ, कभी कभी मतलब क्या, हार्डली 3-4 महीने में एक आध बार। नॉर्मली मैं भी 10:30 को नमस्ते कर देता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड को, है ना। पर ये एक्सेप्शंस छोड़े तो हमारे यहाँ, यानी हम वाईफाई बंद कर देते,
जरूरी है दोस्तों, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स भी है, तो उनको पता है कभी कभी तो हमारा 12-12 बजे तक मीटिंग भी चल जाता है, तो वाईफाई तो चलेगा। कभी कभी कुछ प्रोग्राम के अपडेट भी होते हैं, बट कंपल्शन वाली चीज है। व्हाट्स द वर्ड? कंपल्शन वाली चीज। ओके, हमारे यहाँ टीवी तो, आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनका टीवी बरसों से बंद है ना। एक दिन आएगा कि हम बोलते थे यार, किसी जमाने में हम दूसरे के यहाँ जाते थे टीवी देखने आज हमारा टीवी हमें देखने को तरस गया। वक्त का महिमा है ना, वक्त की महिमा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट ये है, रूल सबके लिए है, रूल सबके लिए। और यहाँ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे यूज होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ममा कहेगी बच्चे से, बेटा अपनी बात हुई थी, देखो मैंने कर दिया, तुम्हें भी करना है। सुबह सुबह मान लो दिन का प्लानिंग हो गया, मम्मा का प्लानिंग, पापा का प्लानिंग, बच्चे का प्लानिंग। शाम को हर कोई अपना प्लान सामने दिखा रहा है, पहले खुद का प्लान दिखा रहा है और फिर पूछ रहा है। अब आप में से बोलोगे सर कोई शॉर्टकट दिखाओ ये क्या बता रहे हो आप, है ना कोई शॉर्टकट, कोई आसान वाली चीज भी बताओ। पर नहीं होता दोस्तों, नहीं होता। ध्यान से सुनिए, मैंने अभी अभी फिर से आपको दिखाया, दुनिया हाथ धो के पीछे पड़ी है। उसको पता है हम जो पेरेंट है, हमारी पीढ़ी के पेरेंट बच्चे को ना नहीं कह सकते। वो बच्चे को इमोशनल बना रहे और हमारी जेब खाली करवा रहे। कई सारे लोगों की कार आनी है घर में तो माँ बाप तय नहीं करते, बच्चा बोलता है ये गाड़ी, ये मॉडल आया ना। मैं ऐसे एक बच्चे को जानता था, बोले पापा को धमकी दे दी, टॉप मॉडल, टॉप एंड नहीं लोगे, स्पोर्ट्स वाला मॉडल नहीं लोगे तो मैं कार में नहीं बैठेगा। पापा बोल रहे यार काहे को मेरा 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करवा रहे हैं 2 चीज के लिए, है ना। मुझे कार चाहिए थे, कार ले लो। बोले पापा टॉप चाहिए मॉडल, वो परेशान मुझे पूछ रहा है, यार समझो उसको बच्चे को, हाँ या ना। क्योंकि क्या हर जगह पे ईगो इशू बना दिया दोस्तों। फेक वर्ल्ड में जी रहे बच्चे आजकल, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। फेक वर्ल्ड में जी रहे बच्चे, और फेक वर्ल्ड में जिएंगे तो होगा क्या, फिर वो फेक आइडेंटिटी के पीछे लग जाएंगे और वो फेक ईगो को मेंटेन करने के लिए खर्चे करेंगे। बच्चे आजकल यही कर रहे हैं। इवन हम में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं ये, कंपैरिजन के लिए, फेक ईगो को मेंटेन करने के लिए, हाँ या ना। यानी मैं आपको बताता हूँ, घर की रिनोवेशन की स्पीड है ना 4 गुना बढ़ गई है अपनी पीढ़ी की, पता है, कंपेयर टू हमारे माँ बाप। वो तो क्या है, दिवाली आते ही चूना लाते थे, घर को लगा देते थे, है ना। उस वक्त के लोग लोगों को चूना नहीं लगाते थे, तो घर को चूना लगा देते थे, प्लस कर दिया, स्वस्तिक कर दिया, शुभ लाभ लगा दिया, बोले दिवाली हो गई, है ना। अभी तो हमारे यहाँ ये खिड़की के रिनोवेशन का अलग प्लान बनेगा पंखे के पीछे वाला जो सर्कल है ना, उसके लिए कम से कम 6 प्लान मुझे आइडिया दो, बोले क्रिएटिव आइडियाज लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, इधर भी हो, बैलेंस्ड हो, है ना। आजकल नॉर्मली देखा जाता है, किसी भी अगर आप लिविंग रूम में जाओ तो 4 लाइट कम है तो शायद गरीब के घर में आ गए आप, मैं तो गिनता हूँ यार मजा आ जाता है। और किस लिए ना, अब ज्यादा से ज्यादा लाइट तो हम बंद भी रखते हैं, अंडरस्टैंड, यूटिलिटी नहीं है, बट कंपटीशन और एक स्टेटस के साथ जो जैसे कहते हैं ना, चिपक गए हैं हम लोग। वही एक रीजन है कि आज की पीढ़ी में लाख भर तो ऐसे ही कमा रहे हैं हमारी उम्र के लोग, है ना। मैंने एक बार एनालिसिस किया था हमारे क्लासमेट्स का, हमारा गेट टुगेदर हुआ था, हम कुछ 104 लोग मिले थे, 104। एंड आई टेल यू, मैं इतना सरप्राइज हो गया हमारे ग्रुप का सक्सेस रेट देख के। 104 में से 80-82 लोग 1 लाख यानी लैक्स में सैलरी कमा रहे थे। केवल हमारे 6 ही क्लासमेट ऐसे जिनकी मंथली कमाई 50,000 से कम है। तो इतना पैसा आने के बाद भी, ये देखो 50 भी तो कम नहीं है यार। मैं पुणे में रहता हूँ, रहने वाला तो पुणे में 25,000 में भी अच्छे से रह सकता है, छोटे गांव में तो 10-12 में भी, है ना। रहने वाला ब्रैकेट में, अगर आप नहीं हो तो स्वीकार है मुझे, ओके। पर पॉइंट क्या है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। भगवत गीता में भी लोग लिखा है, काम ऐशो क्रोध ऐशो रजोगुण समुद्भव, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है। इच्छा, अनियंत्रित इच्छा से उत्पन्न होने वाला काम जगत का सबसे बड़ा शत्रु है। ये वह भूख है जो कभी शांत नहीं हो जाती, चाहे जितना भी दे दो, अग्नि समान है। और जो वर्ड अग्नि समान, अग्नि में जितनी आहुति दो और भड़क जाती है।
वैसे ही सोशल डिस्प्ले की जो अग्नि है वो शांत कभी नहीं होती, है ना। तो बच्चों में ये ना आने दे, बच्चों में ये ना आने दे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं। डेमोक्रेटिक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, जिसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी हमारी जैसी नहीं है, ओके। हमारी डेमोक्रेसी तो बहुत ग्रेट है ना। नेता और जनता एक जैसे ही रहते हैं हमारे यहाँ, है ना। सब अपने स्टैंडर्ड, नेता जनता का इतना भला करते हैं, जनता नेताओं का भला करती है, पर ये ऐसे नहीं है। यहाँ पे बोले दोनों मिलके साथ में करेंगे, है ना। तुम्हारा भी ओपिनियन को वैल्यू है, मेरे भी, मुझे कुछ कहना है, मतलब क्या, अगर आपको बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेड है, बैठो उसके साथ डिस्कस करो, कंसेंसस करो, आगे बढ़ो। नहीं समझा फिर से डिस्कस करो, नहीं समझा फिर से डिस्कस करो, नहीं समझा फिर से डिस्कस करो। खुद रोल मॉडल बनो। कल हमने इसीलिए ये किया था, पेशेंस, पात्रता और व्हाट, रोल मॉडल बनना है हमें, है ना। अनकंडीशनल प्यार करना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ होता क्या है, इसका परिणाम क्या है। अकाउंटेबिलिटी, व्हाट्स द वर्ड, अकाउंटेबिलिटी। ये इसमें जब उनको पता होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पेरेंटिंग के वर्कशॉप में, इस बात से न डरिए बच्चे सुनते नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, बच्चे नहीं सुनते। इस बात से जरूर डरिए, बच्चे देख रहे, बच्चे देख रहे। आपके इंस्टा के कितने फॉलोअर है उनको पता है। अब कुछ लोगों के प्रोफाइल लॉक होते तो नहीं पता चलता कि, है ना। पर ज्यादातर लोग जो होते हैं आपके बच्चों को पता हो जाता है या ना। शो ऑफ हैंड्स कि कितने फॉलोअर है, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, तो बच्चों को पता है, तो वो बोल देते हैं आपका है तो हमारा क्यों नहीं, है ना। बट ये स्टाइल में जहां ट्रांसपेरेंसी है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है दोनों की। मैं आपको बताता हूँ, एज अ ओनर ऑफ दिस कंपनी, हमारी 203 लोगों की टीम है दोस्तों, और अलग अलग भगवान की दया से अभी तो 3 बिजनेस विंग्स चल रही है हमारी। एज अ ओनर ऑफ कंपनी, जब तक मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत नहीं होता, जब तक मैं मेरी नॉलेज की, मेरे स्किल की और मेरे मेहनत की पात्रता सिद्ध नहीं करता, मैं मेरे किसी कलीग को ये नहीं कहता कि आप करो। गॉन आर द डेज जब मालिक जिसे कहते हैं ना वाला एटीट्यूड चलता था, है ना। आज लोग बोलते भाई तेरे को करना है ना तो कर, मेरे को तो मेरी हेल्थ संभालनी है, फैमिली संभालनी है, साथ में जॉब करना है, चलता है तो करेंगे, नहीं तो नमस्ते, आया ना। सेम वे पिछली पीढ़ी के बच्चे, माँ बाप रोकना टोकना टोकना सब चलता था, फिर भी बच्चा बोलता था माफ माफ करो। अभी तो वो गुस्सा आ जाते हैं बच्चों को, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं बच्चे। दूसरी वाली बात क्या है यहाँ पे, वॉरियर एटीट्यूड होता है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये तो वही बात हो गई कि भगवान कृष्ण आ गए अर्जुन के जीवन में, चाणक्य आ गए चंद्रगुप्त के जीवन में, है ना। एक ऐसा पेरेंट अगर आपको मिल जाए, एक ऐसा गुरु आपके बच्चे को मिल जाए जो उसके साथ है, वो गिर जाता है तो डिस्कस करके, बात करके, गलती को अलग बच्चे को अलग करना जानता है, यू नो। बच्चा अलग गलती अलग, यू नो, है ना। शो ऑफ हैंड्स, चलो मेरे साथ करते हैं। ओके, दोनों हाथ सामने लाइए ऐसे, ओके। अब ऐसे, बच्चा अलग, बच्चे की गलती अलग, बच्चा अलग, बच्चे की गलती अलग, बच्चा अलग, बच्चे की गलती अलग, बच्चा अलग, बच्चे की गलती अलग। बच्चे से प्यार करना है, गलतियों में सुधार करना है, बच्चे से प्यार करना है, गलतियों में सुधार करना है। बच्चा अलग, बच्चे की आदतें अलग, बच्चा अलग, बच्चे की आदतें अलग। बच्चे से प्यार करना है, आदतों में सुधार करना है, बच्चे से प्यार करना है, आदतों में सुधार करना है। हमेशा याद रखिए, जब गुस्सा आए ना तो खुद को बोले बच्चे पे नहीं, बच्चा अलग है, हाँ, उसकी आदत पे गुस्सा आ रहा है तो उसको बोलना बेटा आई लव यू सो मच, बट तेरी ये आदत है ना, ऐसा लगता है कि पीटू तेरे को मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। उसको बोलिए बेटा आई लव यू सो मच, यू आर सो गुड एंड सो नाइस, बट तेरी ये जो आदत है ना, दैट समटाइम्स मेक्स मी डिस्टर्ब, है ना, मुझे डिस्टर्ब करती है या फिर मुझे गुस्सा दिलाती है। ये आदत को बदलना पड़ेगा, ये आदत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, आदत को अलग करो, है ना। कुछ भी हो जाए, अरे तू पागल है, तू मूर्ख है, नहीं बोलेंगे बेटा तू होशियार है, पर ये गलती, ये जो है ना हरकत है ना, ये मूर्खों वाली हरकत है, तू तू मूर्ख नहीं है, आदत है ना। ये हरकत, ये आदत, ये मूर्खों वाली है। बच्चा अलग, गलती अलग, बच्चा अलग, आदतें अलग। आदत और गलती को सेपरेट करो दोस्तों, मजा आएगा। तो ये बच्चे क्या हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए,
ऑथोरिटेटिव पेरेंट के बच्चे जो होते हैं ना, वो बन जाते हैं बॉक्सर टाइप, फाइटर एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर गलती भी होगी ना, आप में से कई सारे लोगों ने कल हमारा होमवर्क पूरा किया, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो उन सभी को मैं, क्या कहते हैं उसे, कि उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा दोस्तों। जरूरी है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, क्या लगता है आपको? तो कैसे हम ये, गिव मी अ मिनट, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमने कुछ असाइनमेंट दी थी और उसको कंप्लीट करके आई डिड इट डाला, तो उसके लिए बधाई हो, बहुत सारी बधाई अंजना शर्मा मैम को। सो अंजना शर्मा मैम, वेरी 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 वेल डन। साथ में बधाई विजया मैम को, रूपाली मैम को, अर्पिता मैम को, मुक्ता मैम को। ओके, और किसको बधाई देंगे हम? मुक्ता मैम के बाद स्मिता मैम को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, वेल डन। अर्चना मैम, वेल डन। वर्षा मैम, स्वर्णा मैम, मेघा मैम और शुभांगी मैम, आप सभी को वेल डन। रश्मि मैम, मनीषा मैम, वैशाली मैम, आयुषी जी, अमृता जी, मीनल मैम, कल्पना मैम और स्नेहल मैम, आप सभी को बधाई, वेल डन वेल डन वेल डन। मैं फिर से कहता हूँ, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ, यू नो, मेरे पास लिस्ट ही है। क्या है? चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, वो लुक हियर, ये पूरी लिस्ट निकाल रखी है हमने, है ना? कैन यू सी? तो ट्रेनिंग भले ही फ्री वाली हो, ध्यान तो सही है और ज्ञान भी सही है, हाँ या ना? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक जमाना था जब ये कोरोना नहीं था, हम 7,000 लेते थे 12 घंटे की ट्रेनिंग का, 7,000। तो कृपया इसे अंडर वैल्यू ना कीजिए इस नॉलेज को, है ना? ये तो क्या हो गया, कोरोना की मेहरबानी हो गई, हमारा जीरो खर्चा है, सिर्फ टाइम देना पड़ रहा है ना, हाँ या ना? और हम चाहते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव लाए, तो हम यहाँ दे रहे। सो सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, वेल डन। आज भी आप अपनी असाइनमेंट पूरी कीजिए, जो भी मैं बोलूंगा देखते हैं क्या होता है, 5 मिनट में क्या मैं बता पाऊंगा कोई असाइनमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चे जो है ना, मैंने जो आपको बताया, ये बच्चे फाइटर एटीट्यूड वाले होते हैं, पीछे नहीं हटते, फाइट करते हैं, गोल ओरिएंटेड भी होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है, हाँ या ना? आज तो हम गप्पे मार रहे कि इंडिया में बहुत ज्यादा ओल्ड एज ऑर्फनेज आ रहे, ओल्ड एज केयर टेकिंग के हाउस आ रहे हैं ना, वो बढ़िया लुक्रेटिव बिजनेस बन गया आज, है ना? तो हमें भी बूढ़ा होना है। तो मैं आपको बताऊंगा, पेरेंटिंग में आज जो आप बच्चों को देंगे, कल वो वापस आना है। आज आप पैसा दोगे, कल आपको पैसा मिलेगा। आज आप समय दोगे, कल आपको समय मिलेगा। आज आप प्यार दोगे, कल आपको प्यार मिलेगा। सब सबका हिसाब होगा, यही पे होगा और बराबर होगा, हाँ या ना? तो अभी भी वक्त है। अनकंडीशनल प्यार, व्हाट्स द वर्ड? अनकंडीशनल प्यार बच्चे को दे और बाकी परमात्मा पे छोड़े। पर डेफिनेटली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये स्टाइल के आगे देखते हैं। और क्या है यहाँ पे, दो चीजें आती है, अथॉरिटी और रोल मॉडल। मैंने क्या कहा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर है, तो ये अथॉरिटी आएगी कहाँ से? आपके खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से, है ना? आप आपका अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, आप अगर अपनी बात को जिसे कहते वेटेज देते हो, आप जो बोलते हो वो करते हो, आप खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करते हो, तभी जाके बच्चा आपको इस स्टाइल में कोऑपरेट करेगा। नहीं तो अगर मान लो आपने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, मेरी विनती है आपको, आईने के सामने जाइए, खुद को देखिए, उसको बोलिए आईने के अंदर वाले को, तुझे और पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लगता है, लगने दीजिए दोस्तों, पर ये स्टाइल प्लीज अडॉप्ट कीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। आगे मर्जी आपकी, आगे मर्जी आपकी, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टाइल भी हो गई। ओके, आखिरी वाली स्टाइल है, इसका नाम है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। व्हाट्स द वर्ड? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब ये क्या होती है पता है? सीसीटीवी वाली पेरेंटिंग, यू नो, हेलीकॉप्टर ऊपर से देखता है। अभी आजकल में हमारे मुख्यमंत्री निकल जाएंगे, बोले बाढ़ बहुत आ गई, तो जरा महाराष्ट्र का दौरा करते, यू नो, 2 घंटे में महाराष्ट्र देख लेंगे वो, है ना? ऐसे है ना? तो इसमें क्या होता है, जब किसी पे सीसीटीवी होता है ना, तो इरिटेट होता है ना? हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई कंटिन्यूअस हमें देख रहा है, पर कुछ माँ बाप ऐसे देखते रहते, यू नो, है ना? जरा कुछ हुआ कि क्या हुआ, है ना? कहाँ हो तुम, किधर हो गया, क्या हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये इरिटेटिंग स्टाइल है। व्हाट्स द वर्ड? इरिटेटिंग स्टाइल है। बच्चे इस स्टाइल से क्या हो जाते हैं,
इरिटेट हो जाते हैं। व्हाट्स द वर्ड? इरिटेट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब आप ये स्टाइल यूज करते हो, आप दूर से देख रहे हो। व्हाट्स द वर्ड? दूर से देख रहे हो, और दूर से नियंत्रण रिमोट कंट्रोल जैसा ही होगा, पूरा नियंत्रण नहीं आएगा, है ना। तो डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। और फिर क्या है, बच्चे हमेशा ये डर में रहते हैं कि मम्मा कब देखेगी, क्या बोलेगी, पापा कब देखेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। तो बच्चे में पहले तो एंजाइटी आ जाती है, और फिर उनमें वो टेंडेंसी आ जाती है कि कैमरा के बाहर कैसे जाए, यू नो। आजकल चोर लोग क्या करते हैं, पहले तो सर पे काला कपड़ा डाल के आ जाते हैं सोसाइटी में, फिर काला कपड़ा कैमरा पे डाल देते, यू नो, बांध देते उसको, है ना। अब बोलते अब देख मेरे को। आजकल ऐसे हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ सीसीटीवी। ओके, तो ये बच्चे भी ऐसे करते हैं, देखते हैं मम्मा की नजर कहां तक आती है, नजर के बाहर जाते हैं। अब इससे क्या होगा, माँ बाप की खुद की एंजाइटी बढ़ जाएगी, है या ना। ओके, तो इससे तो बेहतर है, यहाँ पे और एक शब्द आएगा, अकाउंटेबिलिटी। कुछ नहीं, बच्चा अभी क्या है, अगर सब कुछ माँ बाप करेंगे, गाइडेंस माँ बाप करेंगे, बोलेंगे भी माँ बाप, तो कैसे चलेगा। बच्चा जिम्मेदारी नहीं लेता है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग अगर आप कर रहे हो, तो इसको तो मेरा रिकमेंडेशन है, पूरी तरीके से टाले। बनना ही है तो शहद की मक्खी बनो यार। दूसरी वाली मक्खी होती है ना, वो नहीं बनते एज ए पेरेंट, यू नो। है ना, जहां गलती हुई वहां पे पक्का फोकस, यू नो। एक मार्क किधर गया बोले, है ना। किसी दिन बच्चे ने ऐसा करना चाहिए, मामा को ही बोलना चाहिए, ये ले किताब 200 पन्नों की, तू ढूंढ के मेरे को बता एक मार्क कहां गया, है ना। तो गंदी चीज वाली मक्खी नहीं बनते दोस्तों, गलतियों पे फोकस नहीं करते, बच्चे के अच्छे पे फोकस करते, गलतियां नजर आती है, बुरी आदतें नजर आ जाती है, तो हमेशा ये याद रखते हैं कि बच्चे को मदद की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का बजट है आपके बच्चे का, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने का। आपने देखी कितनी सारी ऐड है, स्टार लगा के, एडिक्टिव है, पैसे का लॉस हो सकता है, फिर भी धड़ल्ले से ऐड चल रही है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। हर पांचवी पोस्ट सोशल मीडिया की एड है, कृपया नोट करें, हर पांचवी पोस्ट 20% कंटेंट सोशल मीडिया का एड है, और ये आपके बच्चे को गलत राह पे लेके जा रहे हैं। तो कृपया अपने बच्चों को गाइड कीजिए। तो देवी और सज्जनों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 3:15 हो चुके हैं, समय की पूर्तता हो गई है। ओके, तो आज की आपकी असाइनमेंट यही होगी, आपको डेयरिंग दिखाकर अपने व्हाट्सएप के ओपन ग्रुप में, जिसको अश्विन सर ने शेयर किया है, उसमें टाइप करना है कि कौन से 2 चेंजेस एज अ पेरेंट आप करना चाहोगे, या आज आपने कौन सी 2 चीजें सीखी। I would look forward to listening to you. I would look forward to read your feedbacks. एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है वगैरह है, तो एडिशनल सेशन भी हम ले सकते हैं, ये हमारा डिफाइंड सिलेबस पूरा होने के बाद। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार विनती करता हूँ, कॉन्शियस पेरेंटिंग करें, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल पेरेंटिंग करें। ओके, विन विन रखे, डेमोक्रेटिक रहे, है ना। और हमेशा याद रखें, बच्चा सुने न सुने, बच्चा आपको देख रहा है। तो इसी के साथ ही मैं राजेश्वर शर्मा आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और विनती है, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।